बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती किस दरख्त से बनी और कितना अरसा लगा? बाज़ उलमाए सुलफ ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन में एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए तो उसकी लकड़ी से किश्ती बनाई जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाया और इसके तैयार होने में 100 साल और बाज़ की राय के मुताबिक 40 बरस लग गए। वल्लाह अलम मोहम्मद बिन इसहाक सोरी से बयान करते हैं कि वो सागवान की लकड़ी थी और बाज़ कहते हैं कि वो सनोबर के दरख्त की थी और तौरात में दूसरे कौल के मुताबिक सराहत है। इमाम सोरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई उसी हाथ बनाई जाए और इसके अंदरूनी वाव बैरूनी मीम हिस्सों पर तारकुल लगाई जाए और इसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? हजरत क़तादा अली अल्लाह फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी और तो रात में भी यही है जिसका मुझे देखने का मौका मिला है। और हजरत हुसन बसरी फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 200 हाथ थी और चौड़ाई 300 हाथ थी और हजरत इब्न अब्बास सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 200 हाथ थी और एक कौल ये भी है कि लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। सब अहल राय कहते हैं कि इसकी बुलंदी 30 हाथ थी और वो किश्ती 3 मंजिलों वाली थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपायों और जंगली जानवरों के लिए था और दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला परिंदों के लिए मखसूस था। इसका दरवाजा चौड़ाई की जानिब था। इसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल-नून 26 से 27। ए मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झटलाया है। और इससे अगली आयत का खुलासा यह है कि नूह हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे सामने किश्ती तैयार करो ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तेरी रहनुमाई करते रहें। बस जब हमारा हुक्म आए और तनूर जोश मारने लगे तो हर चरनत परनत मीम और जानवर में से एक जोड़ा किश्ती में सवार करो और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतालिक हमारा फैसला पहले हो चुका है उनको सवार नहीं करना। जानवर से एक एक जोड़ा और खाने की बेस्टडी और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, यकीनन वो डबो दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब मेरे हुक्म के मुताबिक अजाब तूफान का आ जाए तो हर किस्म के हैवानात में मुनासिब चीजें किश्ती में सवार कर लेना ताकि नस्ल कायम रह सके और साथ ही अपने घर वालों को भी सवार कर लेना। और जिनके बारे में अल्लाह ताला फैसला कर चुका है यानी जो काफिर हैं तो उन पर तेरी दुआ नाफिज ना होगी और अल्लाह का अजाब उनको अपनी लपेट में ले लेगा, उनसे अजाब टल नहीं सकता। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये हुक्म भी दिया कि जब मेरी तरफ से अजाब नजर आ जाए तो काफिरों और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना क्योंकि उनकी तबाही का मैं फैसला कर चुका हूँ और मेरा फैसला वापस नहीं लिया जा सकता और अल्लाह जो चाहता है सो करता है। सबसे पहले किश्ती में कौन सा जानवर दाखिल हुआ से ये सिरे बाज़ लोगों ने जिक्र किया है और हजरत इब्न अब्बास सल्लल्लाहु ने भी यही फरमाया है कि सबसे पहले परिंदों में से किश्ती में तोता सवार हवा और जानवरों में से आखिरी जानवर गधा दाखिल हुआ और इब्लीस गधे की दम पकड़कर किश्ती डाल। तफसीर इब्न अबी हातिम में है कि हजरत ज़ैद सल्लल्लाहु बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं जब नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया तो आपके साथियों ने कहा हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं, या यूं कहा कि हमारे वो शीर तो अल्लाह ताला पर हमारे जानवर कैसे पुरसुकून हो सकते हैं जबकि हमारे साथ शीर भी है। तो अल्लाह ताला ने इस पर बुखार मुसल्लित कर दिया और जमीन पर सबसे पहले बुखार उस वक्त नाज़िल हुआ। फिर उन्होंने चूहे की शिकायत की कि ये हमारे खाने पीने के सामान को खराब कर देगा तो अल्लाह ताला ने शीर की तरफ अल्हाम किया, उसने छीनक ली तो इससे बिल्ली निकल ये और चूहा इसको देखकर कहीं छप गया।
یہ روایت کا قابل میں سوار ہو گیا، حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ کا خلاصہ یہ ہے کہ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے، ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، وہ غرق ہو گیا نینا، یعنی جو تیری امت میں سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو کشتی میں سوار کرنا اور سے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے اور اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال، اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے اور رغبت و شوق دلاتے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔